दिखाई देने लगा। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। अधिकारियों के मुताबिक करीब 50 दमकल गाड़ियां आग पर काबू पाने में लगी रहीं। करीब 250 बड़ी गाड़ी से पानी डाला जा चुका है। दमकल कर्मी तेल से फैली आग पर काबू पाने के लिए फोम का भी इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि फोम तेल से हल्का होता है। ऐसे में आग को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। अच्छी बात यह है कि इस भीषण अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया है। तबाही की कई ऐसी तस्वीरें आई। गोदाम के अंदर से मलबा बहकर सड़क पर आ रहा था। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से पूरी घटनाक्रम सामने आई है, जहां आसमान तक लपटें ये दिखाई दे रही है। दमकल की जंबो टीम भी पहुंची, लेकिन इस बर्बादी की आग काफी ज्यादा फैल चुकी थी, बढ़ चुकी थी। करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है। आग बुझाने का प्रयास किया जाता रहा। तेल गोदाम जो है वो पूरी तरीके से खाक हो चुका है। तो खाद्य तेल गोदाम बताया जा रहा है कि घी का यह गोदाम, जिस वजह से फोम का भी इस्तेमाल किया गया। तकनीकी तौर पर कई आधुनिक जो गाड़ियां थी वो भी मंगाई गई ताकि इस आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन इसके बावजूद भी घंटों की कड़ी मशक्कत, लेकिन इस नुकसान को रोका नहीं गया है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए सड़क पर कैसे मलबा फैला हुआ दिखाई दे रहा है। इस अगलगी के बाद ये तस्वीर सामने आई है। धुएं से काला आसमान हुआ है। हम लोग को 12:53 में सूचना मिला था जो डालडा के गोडाउन में आग लगी है, बहुत बड़ी आग है। तो तुरंत कार्रवाई करते हुए पटना के विभिन्न अग्निशमन से टोटल 21 बड़ी छोटी गाड़ी मिला करके 21 गाड़ी अग्निशमन वाहन यहाँ पे आया हुआ है। हम लोग फायर फाइटिंग काम कर रहे हैं। क्या स्थिति है? आग कंट्रोल है, लेकिन अभी फायर फाइटिंग का काम अभी चलेगा। सबसे पहले हम लोग अपना ताला खोलने का प्रयास किया तो उधर से तेल आ रहा था बहुत। जब लगे तो हम लोग जब देखे कि पूरा दौक मार रहा है, तो हम लोग नीचे से उतर गए कि नहीं, हम लोग से नहीं है। तो इसी समय जो फायर ब्रिगेड लोग आया, इसके बाद पूरा जो बचाने को प्रयास किया गया। लोग काम कर रहा है। अनुमानित क्षति सर अभी इसके बारे में हम कहते हैं 1200 टन माल था। इसके बारे में सर हम कहते हैं वो हमारे नीरज जी हैं, मैनेजर साहब है। यानी करोड़ों की क्षति हुई। हाँ, करोड़ों की क्षति हुई, करोड़ों की क्षति हुई। कब ये आग लगी? रात 1 बजे। कुछ पता चला है कि कैसे लगी है? नहीं। लाखों करोड़ों का नुकसान है जी। आप ही का गोदाम था ये? चाचा जी का। हाँ, तेल और वो डालडा है, उसके वजह से वो थोड़ा सा वो समस्या ज्यादा हो रहा है। हाँ। और बाकी ऐसे नियंत्रण में आग है, हम लोग नियंत्रण में किए हुए हैं। कोई जान माल की क्षति नहीं। तेल यहाँ डालडा और रिफाइन का गोदाम है और उसी में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। टोटल रिफाइन बाहर निकल रहा है और हम लोग फोम का यूज कर रहे हैं ताकि आग का फैलाव नहीं हो। और इतना मेहनत होने के कारण, उसी के कारण देखिए बगल में बैटरी का गोदाम है, वो पूर्ण रूप से अभी बचा हुआ है। और चारों साइड में तो गोदाम है, वो सब अभी पूर्ण रूप से बचा हुआ है। आपने कहा कि फोम का इस्तेमाल कर रही है, जो वो उजला ये फोम है, वही फोम है। हाँ, ये तेल और से भी हल्का होता है। प्रशासन की जितना अग्निशमन गाड़ी है वो तो मतलब रात से कम 300-400 बार वो मतलब ये कर चुका है, पानी गिरा। हाँ, वो मतलब अपना जानते बहुत मतलब जी जान लगा दिया कि बुझ जाए। तो देखिए अब तक क्या हुआ, उस पूरी घटनाक्रम पर नजर डाल लेते हैं। तो दीदारगंज के घी गोदाम में यह भीषण आग लगने की घटना सामने आई। रात के 12:53 पर गोदाम में आग लग गई, जिसके बाद से फायर टीम लगभग 1 बजे के आसपास वहां पर पहुंची। शॉर्ट सर्किट से गोदाम में आग लगने की बात कही जा रही है। लगभग 12 घंटे से यह फायर टीम लगी हुई है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। करीब 50 दमकल की टीमें हैं, गाड़ियां हैं जो जुटी हुई हैं। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ये राहत भरी खबर है। करोड़ों के नुकसान की लेकिन आशंका है और बताया जा रहा है कि अब तक 80% आग बुझाई गई है, 20% अभी भी बची हुई है। आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है, तो थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। जो आज से जानकारी सामने आ रही कि 1 से 1.5 घंटे का वक्त और लग सकता है। फायर टीम का रेस्क्यू अभियान जारी है। मनोज हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। मनोज, आग बुझाने में और कितना वक्त, क्या कुछ वहां चल रहा है? दीदारगंज थाना क्षेत्र के मोहली रोड स्थित खाद्य तेल के गोदाम में भीषण अग्निकांड की घटना हुए लगभग 12 घंटे बीतने को होने आ रहे हैं। बावजूद इसके आग अभी तक पूरी तरह नहीं बुझाया जा सका है। हालांकि फायर ब्रिगेड के लगभग
3 से 4 दर्जन गाड़ियां मौके पर मौजूद है, हाइड्रोलिक गाड़ियां मौजूद है और फायर ब्रिगेड के जवान फोम का इस्तेमाल कर रहे हैं। चूंकि तेल काफी ज्वलनशील होता है जिसके कारण, और वहां पर जो गोदाम में लगभग 1200 टन वहां खाद्य तेल रखे गए थे, जिसके कारण यह फायर ब्रिगेड के जवानों को आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल और फायर ब्रिगेड के जवान मौजूद हैं और हाइड्रोलिक मशीन और फोम की मदद से आग बुझाने की कवायद चल रही है। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों की माने तो चूंकि ज्वलनशील पदार्थ है जिसके कारण फायर ब्रिगेड के जवानों को आग बुझाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने अगले 1 से 2 घंटे के अंदर आग पर पूरी तरह काबू पा लिए जाने का भरोसा दिलाया है। जी मैं आपको बता दूं कि अगलगी की इस घटना में करोड़ों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि नुकसान हुए संपत्ति का आकलन बाद में किया जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस गोदाम में अगलगी की भीषण अगलगी की घटना घटी है उसके आसपास में 3-4 अन्य गोदाम थे, लेकिन पुलिस और फायर ब्रिगेड की सक्रियता से एक बड़े हादसे को टाल दिया गया है। और सबसे सुखद बात यह है कि इस अगलगी की घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है, जान माल की किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुआ है, सिर्फ लगभग करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। लेकिन इस अगलगी की इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। यह प्रशासन के लिए एक बड़ी राहत की बात है। जी राहुल, चलिए शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करना है, क्योंकि उन्हें नया सरकारी आवास अलॉट हुआ है। भवन निर्माण विभाग की ओर से आवास खाली करने को लेकर दिए गए नोटिस का आज आखिरी दिन है। हालांकि 10 सर्कुलर रोड से करीब 80% तक सामान्य कौटिल्य नगर में 1 पोलो रोड स्थित तेजस्वी यादव के आवास में शिफ्ट किया जा चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद अपने बेटे के आवास में फिलहाल शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि राबड़ी देवी को अलर्ट 39 हार्डिंग रोड स्थित नए सरकारी बंगले में अभी काम चल रहा है। इस नए आवास में राबड़ी देवी ने लालू प्रसाद के लिए अलग से कमरा की मांग की थी। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर 10 सर्कुलर रोड जिसे अब खाली करना है। आज अंतिम तारीख है। तेजस्वी के आवास में ये पूरा सामान जो है वो शिफ्ट हो रहा है और माना जा रहा है कि लालू और राबड़ी देवी वहीं पर शिफ्ट होंगे। नए बंगले में अभी काम चल रहा है, कई काम अभी बचा हुआ है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर राबड़ी आवास खाली करने पर संशय बरकरार है। खबर ये सामने आ रही है कि राबड़ी आवास खाली करने पर संशय है। हालांकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, आज लालू प्रसाद राबड़ी आवास से बाहर भी निकले, हालांकि थोड़ी देर बाद वो सिद्दीकी के साथ वापस पहुंच भी गए थे, लेकिन अभी संशय की बात कही जा रही है कि क्या आज जो आखिरी तारीख है ये तारीख भी बीत सकती है, क्योंकि नए आवास की अगर बात करें तो वहां पर मरम्मती का और कई जो फर्नीचर इसी का काम है वो बचा हुआ है। आरजेडी नेता भोला यादव का एक बड़ा बयान सामने इस बीच आया है। चार्ज रजिस्टर नहीं मिलने की बात कही है। कई दिनों से मैडम ने रजिस्टर मांगा है 2006 का, और 2006 का रजिस्टर जिसमें कि हम लोगों ने आवास जो हैंडओवर किया गया था उस हैंडओवर के आधार पर कौन कौन सामान था उस रजिस्टर में दर्ज है। और हम समझते हैं जब तक वो रजिस्टर नहीं प्रस्तुत किया जाता है तब तक आवास को हैंडओवर करना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि अभी की स्थिति में हम हैंडओवर कर देंगे तो ये बेईमानी करना शुरू कर देगा, जो नहीं हमारा ये सामान था वो सामान था। इसलिए रजिस्टर दिखावे हैंडओवर कर देंगे। कब तक खाली होगा? जैसे रजिस्टर दिखाएंगे हम लोग हैंडओवर कर देंगे। रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर है। रवि, इस चार्ज रजिस्टर नहीं जिस वजह से भोला यादव कह रहे हैं क्या सामान था नहीं था, लिस्ट हम मिलान नहीं करेंगे तो कैसे खाली करेंगे? क्या कुछ चल रहा है वहां राबड़ी आवास पर? देखिए 10 सर्कुलर रोड खाली करने की जो प्रक्रिया है वो तेज है और लगातार 10 सर्कुलर रोड से सुबह से जो है वो सामान जो है यहाँ से ढोए जा रहे हैं और कौटिल्य नगर जो आवास है वहाँ तक भेजा जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि राबड़ी परिवार ने, पूरा लालू परिवार जो है वो ये खाली करने का मन बना चुके हैं और लगभग 80% से ज़्यादा सामान जो है वो यहाँ से चला गया है। लेकिन आज सुबह जो है वो भोला प्रसाद यादव जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं वो अभी थोड़ी देर पहले मिलने के लिए पहुंचे थे राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव से उनकी बातचीत हुई और बाहर निकल करके उन्होंने बयान जो दिया है उससे ये संशय बढ़ गया है कि यहाँ पे जो राबड़ी आवास है फिलहाल हो सकता है कि आज खाली ना हो,
क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो चार्ज रजिस्टर है भवन निर्माण विभाग की तरफ से अब तक नहीं दिया गया है। चार्ज रजिस्टर वो होता है कि जब किसी को सरकारी बंगला जब अलॉट होता है तो उसमें पूरी लिस्ट सूची जारी होती है कि उसमें कौन कौन से सामान जो है वो सरकार की तरफ से सुविधा के लिए दिया गया है, कौन से फर्नीचर हैं, कौन से एसी है और कौन कौन से सामान जो है वो दिया गया है। लेकिन अभी तक चार्ज रजिस्टर नहीं मिला है। उनका कहना है कि अगर चार्ज रजिस्टर नहीं दिया जाएगा ऐसे में खाली करना मुश्किल है, क्योंकि अगर ऐसे खाली करके चले जाए और बाद में ये ना कोई कहे कि इसके ये सामान जो है वो गायब है, ये सामान यहाँ पे नहीं है, तो उनका वो राबड़ी परिवार ये चाहता है कि चार्ज रजिस्टर मिले और उस सूची से तैयार जो सूची है उसके तमाम जो सूची है उससे मिलान करके सारे सामान जो है यहाँ छोड़े जाए। लेकिन ये जो रजिस्टर है 2006 का है और ये अभी से लगभग 3 दिन पहले राबड़ी देवी ने ये मांग की थी कि चार्ज रजिस्टर दिया जाए, लेकिन अब तक चार्ज रजिस्टर नहीं दिया गया है। यहाँ पे देखिए राबड़ी आवास है, यहाँ पे लगातार उनके जो कार्यकर्ता हैं वो बैठे हुए हैं, सुरक्षा को लेकर के जो लगातार बैठे रहते हैं वो अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। और जिस तरीके से सामान जा रहा है, इन लोगों को भी पता है कि आज आखिरी तारीख है, सामान खाली हो सकता है, राबड़ी देवी यहाँ से जा सकती हैं, इसलिए एक मुलाकात उनसे भी हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से भोला यादव ने जो कहा है उसके बाद संशय बढ़ता है कि आज हो सकता है कि खाली ना हो। इससे पहले इस बात को इसलिए भी और बल मिल रहा है कि यहाँ पे जब 5 देश रत्न मार्ग याद होगा आपको, जब डिप्टी सीएम रहते हुए तेजस्वी यादव वहां रहते थे और उसके बाद जब सरकार बदली, डिप्टी सीएम जब नहीं रहे वहां से हटे थे और सुशील कुमार मोदी जब उस आवास में गए थे उस समय सवाल बड़े खड़े हुए थे उस भवन को लेकर के, सामान को लेकर के कि वहां से टोटी गायब है तो कुछ एसी गायब है, तो ऐसे सामान हुए थे। राबड़ी परिवार ये चाहता है कि फिर से वो स्थितियां ना बने, इसलिए वो लगातार जो है चार्ज रजिस्टर की मांग कर रहा है। देखना होगा कि भवन निर्माण विभाग अब जो है वो चार्ज रजिस्टर कब सौंपता है और उसके मिलान के बाद ये फिर खाली होगा। जी लालू प्रसाद यादव इस बीच बाहर निकले भी थे, फिर वो सिद्दीकी के साथ पहुंचे। क्या माना जाए कब तक राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव वहां तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचेंगे, कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा लालू परिवार जो है वो शिफ्ट करने की सारी तैयारियां जो है लगभग पूरी कर चुका है। इसमें जो भी फर्नीचर और एसी के जो तमाम बड़े सामान हैं वो कौटिल्य नगर में जो नया आवास बना है लालू प्रसाद यादव का रहने के लिए और राबड़ी के लिए अलग कमरे जो लालू प्रसाद यादव का वहां भी तैयार किया गया है, वहां पे सारे सामान रखे गए हैं। कुछ सामान जो है तेजस्वी यादव ने अपना जो सामान है वो 1 पोलो रोड लेके गए हैं, राबड़ी आवास के भी कुछ सामान जो है वो 1 पोलो रोड गया है। ये संशय बताता है कि यहाँ पे माना जा रहा है कि या तो 1 पोलो रोड में या कौटिल्य नगर आवास में, दोनों जगह में से कहीं परिवार शिफ्ट कर सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे जो माना जा रहा है कि राबड़ी परिवार जो है आज हो सकता है कि शाम तक वो लोग निकल जाएं, लेकिन जो बंगले की जो चाबी है माना जा रहा है कि तब तक नहीं सौंपा जाएगा जब तक रजिस्टर से मिलान नहीं किया जाए। संभावना इस बात की बनती है कि लालू राबड़ी परिवार जो है यहाँ से रहने के लिए आवास में भले ही शिफ्ट कर जाएं, लेकिन इसकी चाबी तभी सौंपी जाएगी जब यहाँ पे चार्ज रजिस्टर से मिलान किया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत रवि इस अपडेट के लिए आपका। तो 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करने को लेकर आज नोटिस का आखिरी दिन है। ऐसे में लगातार सामान शिफ्ट किया जा रहा है। हलचल के बीच लालू प्रसाद भी बिना सुरक्षा गाड़ी में बैठकर राबड़ी आवास से बाहर निकले। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि गाड़ी में लालू प्रसाद आगे बैठे हैं और उनके आगे पीछे कोई सुरक्षा कर्मी नहीं थे। लालू प्रसाद की सुरक्षा पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि वे घूमने गए थे और उनकी सेहत पहले से ठीक है। रही बात सुरक्षा की तो सरकार समझे। घूमने गए थे। हाँ। स्वास्थ्य कैसा है सर लालू जी का भी? स्वास्थ्य तो खराब है मगर पहले से अच्छा। चलिए और पूछिए। खाली होने का अंतिम दिन है, आज आखिरी दिन है। कौन? आवास खाली होने का आज आखिरी दिन है। अच्छा भाई, समय पे खाली हो जाएगा, क्या लगा घबरा रहे हैं? आज खाली हो जाएगा। आज एकदम खाली। हम बोले यार, हम बोले, अब अपने मंदिर से बोल रहे हैं आज। सिक्योरिटी अभी वैसे ही रहेगा सर। सिक्योरिटी को लेके थ्रेट है लालू जी को जिस अंदाज में, तो सरकार को थ्रेट नहीं है। सरकार समझती है कि इनको थ्रेट नहीं है, तो अब अपना सरकार समझे। सरकार अपना विड्रॉ कर लेगी तो ऐसा थोड़ी है कि सिक्योरिटी के बिना उनका सिक्योरिटी नहीं है। लोग है सिक्योरिटी उनका। अच्छा सर, एक सवाल है, लालू यादव 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट करेंगे या कौटिल्य नगर के आवास में शिफ्ट करेंगे, इसको लेकर संशय बना। आगे देखिए होता है क्या।
राबड़ी आवास खाली करने का सिलसिला जारी है। वहीं राबड़ी देवी द्वारा सभी सुरक्षा बल हटा दिए जाने के बाद सिपाहियों की स्थिति जानने के लिए कंपनी कमांडेंट राबड़ी आवास पहुंचे थे। बीएमपी 4 के कंपनी कमांडेंट राबड़ी आवास पहुंचे ताकि 10 पुलिस वाले किस स्थिति में हैं ये पता लगाया जा सके। मेरा 2 हवलदार और 8 सिपाही का यहाँ पर सुरक्षा में लगाया गया ड्यूटी। अच्छा, तो उन्हीं के संबंध में हम थोड़ा समझने आए हैं। अच्छा, तो क्या मतलब क्या ड्यूटी कितने लोगों की सिपाहियों की है? 2 हवलदार 8 सिपाही का है। अच्छा, उसको समादेश पत्र दिया गया है, लेकिन ड्यूटी यहीं पर है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है किस स्थिति में है। हाँ। बस अपना हवलदार से हम बात करेंगे तब बताएंगे। हाँ, तो मतलब वो आपके जो 10 सिपाही यहाँ पे हैं मौजूद, लेकिन उनसे काम नहीं लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है। सुनने में ऐसा आया कि आमद नहीं की, राइफल नहीं लिए हैं। अच्छा, हाँ। तो फिर आप जानने वाले हैं कि उनकी स्थिति कैसी है? हाँ, सिपाही लोग कहाँ पे हैं आपको पता है? यहीं पर पता करते हैं। अभी पता नहीं है कि सिपाही किस हालत में हैं। अच्छा, आपका क्या परिचय हुआ था? मैं मदन प्रसाद यादव, बीएमपी 4 के महिला एफ कंपनी कमांडर है। कंपनी कमांडर हैं। तो देखिए, ये कंपनी कमांडर हैं और वो यहाँ पे पहुंचे हैं अपने सिपाहियों की हालात जो है वो जानने के लिए। यहाँ पे कहना है कि उनका 8 से 10 जो है सिपाही वो राबड़ी आवास में तैनात हैं, लेकिन वो सिपाही से काम नहीं लिया जा रहा है। लेकिन वो तमाम सिपाहियों की जो क्या स्थिति है उन संबंध में वो बातचीत करने के लिए आए हैं और वो चाह रहे हैं कि राबड़ी आवास में जाकर के बात करें और साथ साथ सिपाहियों की जो स्थिति है उसे भी जानें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो देखिए, चूंकि सुरक्षा नहीं ली जा रही है और ऐसे में इन सिपाहियों की हालत क्या है इसको देखने के लिए पुलिसकर्मी भी पहुंचे हुए थे। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस शिफ्टिंग की तस्वीर है जब राबड़ी आवास जो है वो खाली किया जा रहा है। एक एक सामान जो है वो तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचाया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि दोनों जगह में से कहीं शिफ्टिंग हो सकती है। हालांकि चूंकि जो हार्डिंग रोड स्थित आवास है, ये तस्वीरें अब राबड़ी देवी की भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कुछ लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। और चूंकि बात करें जो नया मकान बना है वहां पर देखिए एक और बड़ी खबर, इसी राबड़ी देवी ने सरकार से समय की मांग अब कर दी है। चूंकि आज अंतिम दिन था लेकिन इसके बावजूद 5 जुलाई तक का समय मांगा गया है। तो 10 सर्कुलर आवास के सामान रजिस्टर में मिलाने के लिए राबड़ी देवी ने समय की मांग की है। 5 जुलाई तक आवास खाली करने की बात राबड़ी देवी ने कही है। राबड़ी देवी के आप्त सचिव ने 25 जून को पत्र लिखकर समय मांगा था। आरजेडी का स्थापना दिवस भी 5 जुलाई को है। रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइव लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, अब 5 जुलाई तक आवास खाली करने की बात कही गई है और 5 जुलाई को आरजेडी का स्थापना दिवस भी, इसको किस तरीके से देखा जाए? जी देखिए, अभी की सबसे बड़ी जो खबर निकल करके आ रही है वो यही है कि राबड़ी देवी ने आवास खाली करने के लिए पत्र लिख दिया है और 5 जुलाई तक का समय मांग लिया है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी खबर अभी की है कि राबड़ी देवी ने पत्र लिखा है भवन निर्माण विभाग को और कहा है कि 5 जुलाई तक का समय दिया जाए ताकि जो रजिस्टर जो है वो 4 रजिस्टर उससे मिलान कर सके। लेकिन साथ साथ ये भी है कि 5 जुलाई जो है उस दिन आरजेडी का जो स्थापना दिवस है, तो माना जा रहा है कि स्थापना दिवस की जो स्थापना का जो कार्यक्रम है वो यहाँ से 10 सर्कुलर रोड से करने के बाद ही जो है वो राबड़ी देवी जो है आवास खाली करेंगी। ये सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट है ये हुआ है। सो आज अंतिम तारीख थी। लगातार लोगों को लग रहा था कि आज शाम तक जिस तरह के सामान जो खाली किए जा रहे थे कि आज शाम तक यहाँ से चली जाएंगी। लेकिन अब जो नया डेवलपमेंट हुआ है, उन्होंने पत्र लिखा है और 5 जुलाई तक का समय मांगा है कि 5 जुलाई तक जो है वो समय दें, तब ये आवास जो है खाली किया जाएगा। उसके कारण जो बताए गए हैं उसमें बताया गया है कि 4 रजिस्टर का जो मिलान करना है वो है और 4 रजिस्टर जब तक नहीं मिलान किया जाता है तब तक आवास खाली नहीं किया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि 5 जुलाई को जो है स्थापना दिवस है, तो माना जा रहा है कि स्थापना दिवस में आरजेडी के तमाम जो कार्यकर्ताओं के साथ जो बड़ा कार्यक्रम हर साल होता है पार्टी कार्यालय में भी और राबड़ी आवास में भी, ये जो स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम है
वो यहाँ से करने के बाद जो है यहाँ से आवास खाली किया जाएगा। क्योंकि ये जो 10 सर्कुलर रोड है, 10 सर्कुलर आवास से पिछले 20-25 सालों की पूरी जो आरजेडी की जो विरासत है यहाँ से जुड़ी हुई है। तमाम जो तस्वीरें हैं उस 10 सर्कुलर रोड से है। वो चाहते हैं कि जो स्थापना दिवस में कुछ दिन बाकी है उसे भी स्थापना दिवस यहाँ से मना करके यहाँ से निकलेंगे। तो इसीलिए राबड़ी देवी ने पत्र लिख करके अगले कुछ दिनों तक का 5 जुलाई तक का समय मांग लिया है। जी समय की मांग कई बार की है और कई बार ये मांग जो दिन है वो बढ़ाया भी गया सरकार की तरफ से। आज आखिरी तारीख थी, क्या लग रहा है कि फिर से वो 5 जुलाई तक की तारीख होगी और क्या सिर्फ चार्ज रजिस्टर एक बहाना है? चूंकि अब लोगों को जुटाना है और चूंकि दशकों से यहाँ पर राजनीतिक केंद्र रहा है आरजेडी का, तो एक बड़ा संदेश भी देने की आरजेडी की तरफ से कोशिश किया जाएगी कि हमें हटाया जा रहा है, जिस बात की चर्चा लगातार ये लोग करते रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए यहाँ पे एक बड़ी कोशिश जो आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से ये बातें शामिल जरूर होंगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए अब भवन निर्माण विभाग को एक्शन लेना है कि यहाँ से उन्होंने जो पत्र लिखा है कि 5 जुलाई तक का समय दिया जाए। ऐसे में भवन निर्माण विभाग जो है वो क्या उस पर कार्रवाई करती है, लेकिन माना जा रहा है कि जो अगले 5 दिनों का जो समय है, 6 दिनों का, वो दिया जा सकता है। लेकिन इससे सबसे बड़ी कोशिश इस बात की है कि जब स्थापना दिवस का कार्यक्रम होगा तो वहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो उनके चाहने वाले हैं वो मौजूद रहेंगे। और वैसे में ये सवाल भी, जब सुरक्षा का सवाल है कि सुरक्षा हटाया गया, उसके बाद जिस तरीके से आवास खाली करवाया गया है, इन तमाम बातों को कार्यकर्ताओं के सामने रखा जाएगा और एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से उन्हें सरकार के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। तो एक राजनीतिक संदेश जो है वो भी देने की कोशिश जरूर की जाएगी। जी बिल्कुल, एक बार जरा तस्वीर भी दिखा दीजिए। और चूंकि आज लालू प्रसाद टहलने के लिए, थोड़ी यात्रा के लिए बाहर निकले भी थे, क्या अभी लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, सारे लोग यहीं पर मौजूद हैं? तेजस्वी भी यहीं पर हैं या फिर वो अपने आवास पर हैं? नहीं, आपको बताया कि यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जो हैं वो अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ जो है वो यहाँ से निकले थे सुबह में, यहाँ से घूमने के लिए। आपको बता दें कि यहाँ से माना जा रहा है कि वो कौटिल्या जो नगर जो आवास है उस आवास में भी वहाँ पे गए और आवास में जाने के बाद वहाँ से लगभग आधे घंटे तक वो बाहर रहे। जो यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है उस तमाम चीज़ों की जो शिफ्टिंग की जो तैयारियां हैं वो देखने गए थे। वो देखने के बाद वो वापस लौटे हैं। यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जो है अभी राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड में ही है, राबड़ी देवी यहाँ है, लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो एक पोलो रोड में जो है वो ठहरे हुए हैं। कल रात तमाम जो सामान है तेजस्वी का 10 सर्कुलर रोड में, चूंकि एक पोलो रोड भले ही उनको सरकारी रूप से आवंटित किया गया था, लेकिन वो परिवार के साथ ही रहते थे। तमाम सामान जो है वो 10 सर्कुलर रोड में ही था, लेकिन वो भी सारे सामान जो है तेजस्वी ने खाली कर दिया है और पूरी तरह से तेजस्वी यादव जो है एक पोलो रोड में शिफ्ट कर गए हैं। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश से 5 जुलाई के बहाने ही सही। और क्या ये हम कह सकते हैं कि मंशा पर भी सवाल है, क्योंकि लगातार तारीखों को टालते रहना और कहना कि आज नहीं कल खाली करेंगे, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 10 सर्कुलर रोड में जो राबड़ी परिवार है वो लगभग 25-30 सालों से रह रहा है और ऐसे में जब खाली करना है तो खाली करने के जिस तरीके से सामान जो तमाम भेजे गए हैं ये स्पष्ट है कि खाली किया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से जो तारीख मांगी गई है 5 जुलाई तक का जो समय मांगा गया है, इसमें साफ रूप से ये संदेश देने की कोशिश है कि 5 जुलाई को यहाँ पे स्थापना दिवस है आरजेडी का। तो ये तमाम चाहते हैं कि जो यादें यहाँ तक जुड़ी हुई हैं 10 सर्कुलर रोड से, यहाँ पे 5 जुलाई को स्थापना दिवस जो है वो भव्य तरीके से मनाया जाए और अपने कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश जो है वो दिया जाए कि सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से किस तरीके से तंग किया जा रहा है। इन तमाम बातें जो है वो वहाँ पे बिल्कुल रवि, तो देखिए आज की इस पूरी घटनाक्रम पर आप नजर बना करके रखिए। हालांकि पत्र अब लिखा जा चुका है कि समय थोड़ा सा और दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तस्वीर को दिखाने के लिए, इस अपडेट को देने के लिए।